नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। अभी हम रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर रथ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पिछले 2 वर्षों में रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी कोरोना के वजह से, जिसके वजह से पुराना रथ खराब हो चुका है और यहाँ नए रथ को आकार दिया जा रहा है। ठीक आप यहाँ देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से रथ की तैयारी। यहाँ पर रथ जो बन के तैयार हो चुका है, उनका पहिया तैयार है और ऊपर में आकार दिया जा रहा है। इसी रथ में बाबा जगन्नाथ अपने दोनों भाई बहन के साथ मौसीवाड़ी जाएंगे। ये हम कारीगर से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रथ यात्रा निकलने वाली जो रथ है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगी। भैया जी, ये जो रथ आप तैयार कर रहे हैं ये कब तक तैयार हो जाएगी? तो 29 तक को पहले से बन जाएगा। तो ये जो लकड़ी है वो किस लकड़ियों से बनाया जा रहा है? सखवा का लकड़ी से बनाया जा रहा है। जैसे कि आज से ठीक 14 दिन बाद ये रथ यात्रा हो जाएगी, तो क्या लगता है कि ये उससे पहले आपका बन के तैयार हो जाएगा? बन जाएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, बन जाएगा, पहले बन जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं और जो ये रथ तैयारी कर रहे हैं, कब से बना रहे हैं ये रथ? हम लोग तो 17 तारीख से काम शुरू किया है, तो पूरी से हम लोग आए हैं, 8 कारीगर आए थे। ठीक है बस। तो हर साल ये जो रथ बनाते हैं आप ही लोग आके बनाते हैं या फिर? नहीं, यहाँ तो नया है, हम पूरी में बनाते हैं। और कहाँ कहाँ जाके आप रथ बनाते हैं? रथ हम पूरी में बनाते हैं और जो भी बुलाते हैं हम जाके काम करते हैं। पूरी में जो रथ निकलती है वो सेम उसी तरह का रहेगा? हाँ, सेम उसी तरह का ही रहेगा। इसका जैसा बन रहा है, ठीक है, वही कारीगर बना रहा है, ठीक है ना, बस। तो चलिए हम अभी पाड़ी बाबा से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है आगे की जो तैयारी है, किस तरीके से चल रही है और क्या कुछ आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रणाम बाबा। आज जो क्या कुछ किया गया है, जो रथ यात्रा जो निकलने वाली है, आज कुछ क्या क्या हुआ? जय जगन्नाथ। ये रथ यात्रा की पहली काम है, जबकि भगवान अपने सिंहासन छोड़ करके बाहर में आते हैं स्नान मंडप में। स्नान मंडप में आने के बाद में उनका पूजा, विधिवत पूजा होती है और फिर मिट्टी का छोटा छोटा घड़ा से उनको स्नान कराया जाता है। पहले तो सभी मंदिर के पुजारी लोग स्नान कराते हैं, उसके बाद आम जनता भी भगवान को जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका भी व्यवस्था की गई था। और उसके बाद में फिर श्रृंगार होती है भगवान का। श्रृंगार के बाद 108 की आरती होती है, कुछ विशेष भोग भी लगता है। उसके बाद इस भगवान का जो स्नान होता है, महास्नान होता है, इसमें वो बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाती है और उसके बाद वो एकांतवास में चले जाते हैं, जो अभी भी वो एकांतवास में चले गए हैं। फिर ये रथ यात्रा का एक दिन पूर्व यानी 30 जून को शाम को 5 बजे भगवान का फिर से दर्शन हो पाएगा। तो बाबा, जैसा कि सुन रहे हैं कि इस बार रथ यात्रा निकालने पर रोक लगा क्या है कि जो मेला लगेगा वो लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? उस हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन है, सरकार है, उन लोग कोई उचित कदम जो उठाएगा, अच्छा जनता का हित के लिए कदम उठाएगा। लेकिन ऐसा पता चला है कि हाईकोर्ट में भी इसका जनहित दायर किया गया है कि मेला लगना चाहिए। अब माननीय हाईकोर्ट क्या कहते हैं, हमारे जो झारखंड सरकार है वो इस पर क्या विचार करते हैं, लेकिन लगना चाहिए, मेरे समझ में भी लगना चाहिए। हाँ, उसमें तो निश्चित रूप से है, क्योंकि उस समय सबका मन में था बीमारी है, कोरोना है, इसलिए सब इसमें किसी तरह का किसी को दुख भी नहीं था और कोई विरोध भी नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा सा नहीं होने से लोगों को तकलीफ होगा, दुख होगा, निराश भी होंगे लोग, यही है। रथ भी नया बन रहे हैं, बन के लगभग तैयार है वो, और रंग रोगन भी चल रहा है। सारी जो आपको व्यवस्था है रथ के लिए, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए सारी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं और बढ़िया से ही चल रहा है जी। प्रातः 5 बजे माने 1 जुलाई को प्रातः 5 बजे भगवान का दर्शन मुख्य मंदिर में ही शुरू हो जाएगा। 5 बजे से 2 बजे तक मंदिर में दर्शन होंगे। 2 बजे के बाद भगवान रथ के लिए निकलेंगे और वहाँ पहुँच करके उनको रथ में रथारूढ़ किया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाता है। और 3 बजे से विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा, जो विशेष पूजा होती है, वो भक्तों के द्वारा किया जाएगा। लगभग आपको 200-300 लोग भक्ते हैं होगा। 5 बजे रथ खिंचाएगा, 6 बजे तक मौसीवाड़ी पहुंचती है और 7 बजे भगवान मौसीवाड़ी में ही प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा निर्धारित है।
ठीक है, तो जैसा हमने अभी बाबा से बात किया और इनसे बात करके पता चला कि किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से पूजा होगी, तो चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ प्रथम सेवक जी से और बात करते हैं उनसे क्या कुछ उनकी। जय जय जगन्नाथ। मैं ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव, स्वर्गीय ठाकुर नवीन नाथ सहदेव के सुपुत्र, जो विगत कुछ दिनों पहले उनका देवसान हो गया था, और उन्हीं के करकमलों द्वारा जगन्नाथ मंदिर का जो रथ का निर्माण जो कराया जा रहा था, उन्हीं के हाथों से हो रहा था। अभी तो आप देखे भी होंगे कि रथ पूरी निर्माण हो ही लगभग 80% हो ही गया है। अब है कि आज अक्षय तृतीया है, ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि है आज, और आज के दिन देव स्नान के रूप में भी जाना जाता है। देवों को स्नान कराया जाता है, इसलिए इस दिन को हम लोग देव पूर्णिमा कहते हैं। और आज तीनों विग्रहों को गर्भगृह से स्नान मंडप में लाएँ एक एक करके, और एक एक करके 51 औषधीय जल से घड़ा में रख के स्नान कराएं तीनों विग्रहों को। और ये जो जल का निर्माण होता है तो वो गंगा जल होते हैं, उसमें अश्वगंधा होता है, हल्दी होते हैं, कुमकुम होते हैं, सुगंधित पदार्थ डाला जाते हैं, जिससे महाप्रभु स्नान करते हैं। और उसके बाद आज के बाद ये प्रथा रही है कि महाप्रभु को बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, और उनको एकांतवास में रखा जाता है, मतलब नेत्रदान जो मंडप है जहाँ गरुड़ मंदिर है वहाँ पर उनको रखा जाता है। और आज के बाद प्रभु फिर 30 जून को नेत्रदान महोत्सव के दिन फिर से प्रभु श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, भक्तजनों को दर्शन देंगे, कृपा करेंगे, और 1 जुलाई को रथ यात्रा संपन्न होगी। जगन्नाथपुर रथ यात्रा को रथ मेला के नाम से ही जाना जाता है, और ये ऐतिहासिक रथ मेला हमको लगता है कि 331 वर्ष हो गए इस रथ यात्रा को लेकर। विगत 2 वर्षों से तो रथ यात्रा कोविड काल के चलते हुआ नहीं, बट इस साल सभी श्रद्धालुओं, भक्तजन जितने भी थे जगन्नाथ महाप्रभु के, उनको ये आशा थी कि इस बार मेला लगेगा, हम लोग मेला में शरीक होंगे। बट अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत दुखी हैं, और बहुत दुखी मन से हम बहुत सारी बातें आई हैं कि मेला लगना चाहिए। हाँ, अब हमारी जो विगत कुछ दिनों पहले माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जो बैठक हुई जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोविड का जो गाइडलाइन है, उसको रखते हुए मेला नहीं लगाया जा सकता है, बट रथ यात्रा संपन्न होगी। अब है कि रथ यात्रा भी जो संपन्न हो रही है उसमें भी गाइडलाइन है कि सीमित लोगों के रहते हुए ही संपन्न होगी, ये नहीं कि भीड़ भाड़। और अभी सर से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन की जब तक बैठक नहीं हो जाती है उसी में निर्णय आएगा कि रथ मेला लगेगा कि नहीं। अब तो ज़्यादा दिन रहा नहीं, आज से 15 दिन ही बाकी है अब रथ मेला को लेकर, और इतनी जल्दी तो कोई भी दुकानदारी हो, झूला हो, ऐसे लोग आ रहे हैं, बट उन लोग को ये समझा पाना कि मेला नहीं लग रहा, वो बहुत दुखी मन से बहुत विचलित हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के जो आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो गई है, विगत 2 वर्षों तो हुई नहीं रथ, तो अर्थ तो उनका प्रभावित रहा है। और इस बार जो आशा है कि एक मंच मिलता है बड़कागढ़ ऐतिहासिक रथ मेला, उस मंच में हम अपने पारंपरिक जो हथियार हैं, ढोल है, ढाक है, नगाड़े हैं, इन सब का बिक्री आसानी से हो जाती है, वो नहीं हो पाएगी। इस बात का बहुत दुख है उनको। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो आपदा प्रबंधन की बैठक करें और एक निर्णय ले कि ये रथ यात्रा जो मेला है, रथ मेला वो हो, और जो आप गाइडलाइन दोगे उसी के साथ हम लोग रथ मेला लगाने का काम करेंगे। का निर्माण पुरी से आए हुए कारीगरों के द्वारा हो रहा है, स्थानीय लोग भी हैं, शामिल हैं। अब है कि रथ जो है पहले से जो छोटी रथ थी, अभी इस बार भव्य रथ बनी है। साल की लकड़ी, पूरी सखुआ की लकड़ी है, कहीं ज्वाइंट नहीं है। दूसरा चीज़ है कि पहले 3 प्रकार की इसमें लकड़ी की उपयोगिता की गई है, जैसे जामुन की, आसन की और साल की। अब है कि इस रथ की जो ऊंचाई है वो 36 फीट है। पहले वाले जो रथ की ऊंचाई थी वो 25 फीट थी, और चौड़ाई जो पूर्व की रथ की थी वो 20 फीट थी, और इस रथ की आपका 26 फीट है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जो हमारा रथ का पथ है वो पथ पूरा कवर हो जाएगा,
और ये रथ में जो स्पेस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, भव्य होगा, जिसमें हर पुरी के जो कारीगर हैं और स्थानीय कारीगर ये चीज़ बातों को ध्यान में रखे हैं कि कोई भी ऐसा जो पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जो विराजमान होते हैं रथ में, ऐसा कोई चीज़ ना छूटे जिससे उनको भी कुछ अभिशाप के रूप में लगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे तरफ से जो भी विधि विधान है रथ को लेकर, रथ निर्माण को लेकर, हम उसको पूरा कर दें और 25 जून से पहले उनका ये है कि 25 जून से पहले हम आपको रथ बनाकर दे देंगे। जी, अपना पूरा परिचय। नाम ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव हुआ। मैं प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर और 1857 क्रांति के अमरशाही ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। जैसा कि हमने सुधांशु से बात की और उनसे पता चला कि किस तरह से तैयारी की जा रही है और इनका ये मुख्यमंत्री से गुहार भी है कि रथ यात्रा को जो निकालने का है तो उनको दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार लगने वाले जो छोटे छोटे दुकान हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस दुकान से बहुत से घर चल सकते हैं। इसीलिए जो कई जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ पे झूले वाले भी आ रहे हैं और वो भी निराश हो रहे हैं, ताकि उन्हें निराश ना हो। तो इसी निराश ना होने के कारण ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ी अगर जो गाइडलाइन हो जो भी हो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रथ यात्रा को निकालने की अनुमति दे।